बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआओं से मैं भी बेहतर हूँ। अल्लाह ताला मुझे इस परेशानी से निकाल दे, मेरे लिए दुआ करें। रब ताला करम करे मेरे पे, आप सब पर। तो जी, आज का हम वीडियो करते हैं शुरू। मैं आज सोच रही थी कि मैं आइंदा आप लोगों को अपने लाइफ के बारे में बता दूं, क्योंकि कहते हैं ना कि ये तजुर्बे भी बहुत से लोगों के काम आएंगे। अगर मैं दुनिया में रहूं ना रहूं, मेरे पता नहीं कितने दिन हैं कितने नहीं हैं, तो आप लोगों से अपने शुरुआत को शेयर करूं कि हमेशा अल्लाह ताला ने मेरा साथ कैसे दिया है और मैं किस किस मसले से जूझ रही हूँ अब तक। क्योंकि पता नहीं मेरे नसीब में क्या लिखा हुआ है। मैं समझ के लायक हुई हूँ, मैंने कोई ख़ास अच्छे दिन नहीं देखे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने पैरों पे चल रही हूँ, लेकिन जो होता है ना खुशहाली खुशी, वो नहीं देखी। हमेशा अपने आप को कमतर समझा, क्योंकि हम हमारी फैमिली कोई इतनी बड़ी नहीं थी। मेरे अब्बू ने शादी की है और शादी करके जो मेरी अम्मी को एक बड़ा से हवेली टाइप के घर में लेके आए थे, तो उस घर में हम पैदा हुए। आँख खोली तो बस सख्तियाँ देखी हैं, बेचैनियाँ देखी हैं। कोई ऐसा मसला नहीं था। अब्बू थोड़े सख्त किस्म के थे, मतलब प्यार करते थे हम लोगों से, लेकिन पर्दे के मामले में और हमारे घर में किसी को आने की इजाज़त नहीं थी। हमारा कोई आता नहीं जाता नहीं था। अब्बू के सिर्फ एक कज़न थे जो हमारे साथ रहते थे। तो अब्बू हमारे जो थे, अब्बू छोटे थे जब हमारे दादा दादी का इंतकाल हो गया था। अब्बू वाले 2 भाई और 1 बहन थे। तो जी ताए अब्बू हमारे कोई 20-22 साल के शायद होंगे, पता नहीं है, तो बड़े बताते हैं, हमें नहीं पता। तो उनका कत्ल हो गया था किसी वजूहात पे। वो ज़रा डिफरेंट मसला है, वो अलहदा कहानी है, उसको छोड़ें। हम लोग बस वो ना, वही बता रही हूँ कि हम लोग हवेली नुमा घर में रहते थे अकेले अपने अम्मी अब्बू के साथ, क्योंकि पहली मैं थी और मेरे बाद मेरी बहन थी जो छोटी सी थी। तो हम लोग यहाँ से चले गए, क्योंकि मेरे अब्बू को बड़ा शौक़ था ज़मीनों का। तो मेरे अब्बू फिर यहाँ से सिंध से बलूचिस्तान चले गए। तो वहाँ पे जाके फिर अच्छा, यहाँ पे हम दोनों बहनों की मंगनियाँ हो चुकी थी। मेरी बहन की मंगनी हो गई थी, मेरा ख्याल है 7-1.5 साल की थी, और मैं 3-4 साल की थी। हमारी मंगनियाँ हो गई। खैर हम लोग यहाँ से हम चले गए। फिर तकरीबन मैं 10 साल की थी, तो फिर हमें दादा ने बुलाया। फिर हम दादा के पास कुछ रहने लगे, कुछ अरसा दादा के पास रहे। अब्बू ज़मीनों के हम मसले मसाइल में कभी किधर कभी किधर, तो हम दादा के साथ रहे। 2 साल दादा के साथ रहे। उसके बाद फिर दादा, मैं इसलिए कह रही हूँ कि जिसने मेरे अब्बू को पाला था, मेरे अब्बू के मामू थे, क्योंकि दादा दादी तो बचपन में चले गए थे। तो फिर हम तकरीबन 12 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई, मैं वापस सिंध आई। तो यहाँ आके जो समझे कि मेरी ज़िंदगी की शुरुआत जो मुझे याद पड़ता है, इससे पहले तो बचपना था क्या, वो जो गुज़र गया सो गुज़र गया। यहाँ से आके फिर मेरी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव शुरू हो गए। मेरा यहाँ पे सिर्फ हम मियाँ बीवी अकेले, इनका भी कोई नहीं था। इसकी भी माँ बाप की बचपन में ही डेथ हो गई थी।
तो ये अकेले रहते थे। इस वजह से मेरी शादी जल्दी में हो गई कि अकेला छड़ा रहता है तो कोई रोटी बनाने वाला हो। तो फिर मैं शादी होके आई, मेरा बच्चा हो गया और मुझे संभालना नहीं आता था। मेरे पड़ोसी माशाल्लाह एक कॉलोनी नुमा था, कॉलोनी नुमा नहीं कॉलोनी थी, तो वहाँ पे जो लोग रहते थे मुख्तलिफ लैंग्वेज के लोग रहते थे, सिंधी, महाजिर, पठान, बलोच सब रहते थे। तो मेरे जो बच्चों की पालने वाले जो शुरू के 1-2 बच्चे मेरे जो हुए वो वही होते थे। तो वो लोग मेरे बच्चों का ख्याल करते थे। मुझे संभालना नहीं आता था, यहाँ तक कि मुझे फीडर बनाना भी नहीं आता था। हम पेंडू लोग, हमें फीडर का भी पता नहीं था कि फीडर कैसे दी जाती है, क्या कुछ पता नहीं था। तो दूसरे लोग बेचारे आते थे, आसपास वालियाँ, वो आज के मेरे बच्चों को तेल लगाना, नहलाना, कपड़े चेंज करना, फिर उनको दूध का ख्याल रखना, फिर वो करके जाती थी। मुझे कभी एहसास होने नहीं दिया कि मैं अकेली रहती हूँ, या मुझे ऐसे लगता था यही हैं सब कुछ, मेरे माँ बाप, मेरे दोस्त अहबाब सारे यही हैं संभालने वाले, बहुत प्यार करने वाले। तो ऐसे ही मेरी ज़िंदगी चलती रही। बच्चे आहिस्ता आहिस्ता बड़े हो गए और मुझे उन लोगों ने पकाना सिखाया। पकाना नहीं आता था मुझे, तो वो लोग मुझे कुकिंग करना सिखाते थे। मुख्तलिफ़ चीज़ें ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, वो मैं बनाती थी। आहिस्ता आहिस्ता मुझे शौक़ था बड़ा, और पढ़ाई का भी बहुत शौक़ था। तो अपने बच्चे मेरे जब बड़े हो गए तो मैं अपने बच्चों से, जो बच्चे मेरे ट्यूशन पढ़ते थे, तो मैं वो याद करती थी। वो बच्चे लाके मतलब आके सुनाते थे या फिर दिखाते थे, आहिस्ता आहिस्ता फिर वो मैं याद करती थी। तो ऐसे थोड़ा बहुत जो मुझे आने लगा, पढ़ना लिखना, वो मैं सीखी हूँ। तो जी यही ज़िंदगी ऐसे ही गुज़रती रही। और कोई मेरे हस्बैंड जो थे वो भी थोड़े सख्त ही थे, क्योंकि औरत को बस ये लोग समझते हैं कि पैरों की जूती है। औरत को वो ख़्याल नहीं किया जाता है कि भाई औरत भी है, थक भी जाती है, तकलीफ़ उसको भी होती है। तो फिर ऐसे ही ज़िंदगी गुज़रती रही। फिर जो मसले मसाइल मेरी ज़िंदगी में आए वो आहिस्ता आहिस्ता मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। आज के लिए बस इतना ही। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे रखें दुआओं में याद। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हो जाऊँगी, एक अपने लाइफ की एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।